मैं तमिलनाडु के वकीलों के पास गया और मैंने उनसे माफी मांगी। ये कहना है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की स्थापना के 20 साल पूरे होने पर CJI वहां पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद तमिलनाडु के वकीलों से माफी मांगी। इसके बाद वकीलों ने उनसे दोबारा माफी मांगने के लिए भी कहा। अब ऐसा क्या हुआ कि CJI को माफी मांगनी पड़ी? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं। 19 जुलाई 2024 मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की स्थापना के 20 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में CJI DY चंद्रचूड़ को इनवाइट किया गया। CJI वहां पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वहां मौजूद तमिलनाडु के वकीलों से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस R महादेवन का जिक्र किया। जस्टिस महादेवन का जन्म चेन्नई में हुआ। मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करने के बाद 25 साल तक उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया। फिर तमिलनाडु सरकार के लिए एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल टैक्स, एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल और मद्रास हाईकोर्ट में भारत सरकार के सीनियर पैनल काउंसिल भी रह चुके हैं। साल 2013 में जस्टिस महादेवन को मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया और 18 जुलाई 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के वकीलों से मुलाकात के वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस महादेवन के बारे में बात की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने वकीलों से कहा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। मुझे खेद है कि मैंने मद्रास के सबसे बेहतरीन जजों में से एक को चुरा लिया। इस पर वकीलों ने CJI DY चंद्रचूड़ से कहा कि अगर आप माफ़ी ही मांग रहे हैं तो 2 बार मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने हमसे 2 बार चोरी की है। एक बार जस्टिस महादेवन की, दूसरी चोरी जस्टिस सुंदरेश की। जस्टिस सुंदरेश मेनन साल 2012 से अब तक सिंगापुर के चौथे न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं। वो सिंगापुर में जन्मे पहले न्यायाधीश हैं। जस्टिस महादेवन की तरह जस्टिस सुंदरेश भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। इस वाकये के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में कई कंप्यूटर और सर्वर ठप हो गए, कई सेवाएं और टेलीफोन भी बंद हो गए। इसी वजह से मद्रास के लिए मेरी फ्लाइट भी लगभग कैंसिल होने वाली थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं तकनीक का समर्थक हूँ, लेकिन इस बार हमें तकनीक पर ज़्यादा निर्भर होने के बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं। उड़ानें रद्द हो गई, लेकिन ये मदुरै के लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। इस दौरान CJI ने जूनियर वकीलों की समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने वकीलों से अपने जूनियर वकीलों के प्रति सामंती सोच त्यागने को कहा। उन्होंने कहा कि कृपया ये सामंती सोच त्याग दें कि वे जूनियर वकील सीखने, अवसर पाने, अनुभव पाने के लिए आते हैं और आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जूनियर वकीलों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जूनियर वकीलों को कम पैसे देने से उनका इस पेशे में आने का उत्साह भी कम हो जाता है। CJI ने कहा कि जूनियर वकील मौजूदा वास्तविकताओं के प्रति विशेष रूप से अधिक जागरूक हैं और उन्होंने कहा कि जूनियर वकीलों को उनकी कड़ी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक राशि प्रदान की जानी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।